ये अजीत शेरावत और एक और अजीत शेरावत है और एक और अजीत शेरावत है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, सेम नेम के बेसिस पे हम कोई लुकअप नहीं मारते हैं, लेकिन ये इंटरव्यूअर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिसमें आप अटको फंसो, जुगाड़बाजी चाहिए उनको कि कैसे आप सॉल्यूशन कैसे देते हो। अब वो कह रहा है मेरे को इंटरव्यूअर कि भाई देख, तू अजीत शेरावत की सैलरी ये है, आईडी ये है, वो पहला वाला अजीत शेरावत है तो यहाँ पे वो आ जाए, दूसरा वाला ये है तो दूसरे वाले के सामने ये, तो दूसरा वाला आ जाए। अगर आप नॉर्मल वीलुकअप लगा दोगे ना तो वो एक ही पहला फाइंडिंग आएगा, वो हर जगह डाल देगा। राइट, एम आई करेक्ट? बिल्कुल। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि आप ऐसा करो, तो कैसे करते हैं? तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, एक की बनाना होगा। आई हैव टू क्रिएट अ की। की का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाना, यूनिक बनाना पड़ेगा। देखो ये अजित है, ये अजित शेरावत है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो जब तक मैं कुछ डिफरेंस नहीं करूंगा ना तब तक ये वीलुकअप काम नहीं करेगा। तो मुझे इसे डिफरेंशिएटर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें 1 ऐड कर देता हूं, 1, इसको बोल देता हूं 2, मैं ऐसा कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा डेटा है तो पूरे दिन मुझे इसी को 1 2 अलग अलग करने में परेशानी हो जाएगी। So I'll not go, or I'll not like to go with this approach. Instead, what I'll do is I'll use my logical thinking. So logical thinking में क्या करूंगा, मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा और इसका नाम हेडर डाल देता हूँ की, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक काउंट इफ लगाता हूँ। ध्यान देना, रेंज दे दिया मैंने, ये शिफ्ट कोलन लगाया और फिर से यही रेंज दे दिया। इसको बोलते हैं डायनेमिक रेंज बनाना। मैंने काउंटिंग लगाया और वही रेंज दे दिया और उसी रेंज के अंदर बोल रहा हूँ उसी का काउंट बताओ, बट आई लॉग द फर्स्ट वन। तो इससे क्या होगा कि ये ना इसका अकरेंस बता देगा। देखो अगर आप देखोगे तो अजीत शेरावत पहली बार आया है तो 1 आ गया, अन्नपूर्णा देवी पहली बार है तो 1 आ गया, दीपक कुमार पहली बार है तो 1 आ गया, लेकिन अजीत शेरावत दूसरी बार है तो 2 आ गया, तीसरी बार आएगा अजीत शेरावत तो 3 आ जाएगा। मीन्स मैंने अकरेंस काउंट कर लिया, पर इससे काम नहीं चलेगा। आई नीड टू कॉन्केटनेट दिस अकरेंस विद दिस नेम, तो वो हमारा यूनिक की बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये ठीक है, इसके पहले मैं ऐड कर दूंगा इसको, एंड नाउ माय की इज रेडी। अब इसके बेसिस पे मैं ये डिटेल्स उठा लूंगा, सैलरी और आईडी, इसके बेसिस पे इंस्टीड ऑफ दिस के। अब देखो यहाँ पे भी नाम है, तब नाम है अजीत शेरावत 1 होना चाहिए, अजीत शेरावत 2 होना चाहिए, वो मैं फॉर्मूला के अंदर अटैच कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे राइट से लेफ्ट में जाना है तो मुझे इंडेक्स मैच ही यूज करना पड़ेगा, वीलुकअप से नहीं होगा। या तो वीलुकअप चूज यूज करना पड़ेगा या इंडेक्स मैच यूज करना पड़ेगा। सो मैं इंडेक्स मैच पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स यूज करता हूँ, इंडेक्स को ये पूरा एरे दे दूंगा, इसको फिक्स कर दिया, कॉमा रो नंबर। अब ये रो नंबर पूछ रहे हैं तो इसका रो नंबर चाहिए होगा, इसका रो नंबर। तब ये रो नंबर निकालने के लिए मुझे मैच चाहिए होगा, मैच ही रो नंबर निकाल के देगा। मैच लुकअप वैल्यू में मैंने ये डाल दिया, और ये राइट साइड मूव नहीं होना चाहिए, तो मैं इसके कॉलम को लॉक कर दूंगा। एंड उसी तरह जैसे पीछे मैंने किया था, और यहाँ पे मैंने क्या करा, पहला अकरेंस है तो यहाँ पे काउंट इफ लगा देता हूँ, और ये रेंज देता हूँ, शिफ्ट कोलन लगा देता हूँ, कॉमा यही रेंज देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और इसके कॉलम को लॉक कर देता हूँ।
और इसकी भी कॉलम को लॉक करता हूँ, ये फ्री छोड़ देता हूँ। उसके बाद इसके रो को भी लॉक करना पड़ेगा। ये लॉकिंग का बड़ा ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। अब लुकअप वैल्यू वो मिलेगा इसके अंदर, इसको फिक्स करिएगा। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। 0 और उसके बाद मैच लगा देता हूँ, एक और मैच लगा देता हूँ। इसके लिए आईडी की पोजीशन पता करनी है, वो लॉक कर दिया और वो इसमें कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। फिक्स कर देता हूँ, 0, क्लोज इट देन। अब इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। आईडी तो आ गया, सैलरी नहीं आएगी। ये ना चेंज हो गया, इसका ना लॉक नहीं रहेगा। मैच का ये कॉलम बदल गया। ये ठीक है, ये गया तो इस पे तो आना चाहिए सैलरी, सैलरी पे जाना चाहिए B4। ओके, ये ना इसको मैच कर दिया H4, ये रो B4 E4, B4 से लेकर E4 तक सही है ये। लॉक था गड़बड़ इसमें ना, ये लॉक नहीं हुआ था। ये जो था ना, इसका कॉलम लॉक करना था, इसका फोकस इस पे आ गया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको बोलते हैं लुकअप विथ की। आप की को यूज करके आप इस तरह से लुकअप कर सकते हैं। हेलो। हम्म। सॉरी सर, वो एक्चुअली मेरा इंटरनेट इश्यू आ रहा था। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, ठीक है। हाँ। देखिए, मैंने की बना लिया, इस की के बेसिस पे मुझे सैलरी और आईडी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा इंडेक्स। इंडेक्स लगाया और इंडेक्स को पूरा डेटा सेट दे दूंगा। ये दे दिया, इसको फिक्स कर दिया, कॉमा। अब रो नंबर की बात कर रहा है, तो रो नंबर मुझे इसकी इसकी इंडिविजुअल चाहिए, तो मैं यहाँ पे रो नंबर की जगह मैच लगा दूंगा और इस मैच को बोलूंगा ए, इसके कॉलम को लॉक कर दूंगा एंड यहाँ पे लगा दूंगा मैं काउंट इफ, और काउंट इफ को बोलूंगा कि दिस इज माय रेंज इज शिफ्ट कोलन, और इसके अंदर ये वाला रेंज, इसको क्लोज कर दूंगा। अब मुझे करना क्या है, इसको कंप्लीट लॉक कर देना है और इसके कॉलम को लॉक करना है और इसके भी कॉलम को लॉक करना है। उसके बाद कॉमा, लुकअप कहाँ मारना है, तो मारना है इसके अंदर, इसको फिक्स कर देना है।
इसको फिक्स कर देना कंप्लीट, उसके बाद कॉमा एग्जिट में 0 क्लोज करा। अब मुझे हेडर आईडी और सैलरी चाहिए तो मैं इंडिविजुअली भी इसमें ले सकता हूँ कि थर्ड और सेकंड की वैल्यू, बट आई विल नॉट गो फॉर दैट, मैं डायनेमिक ले लूंगा। आई कैन यूज मैच लिया, मैच को बोला ये मेरा लुकआउट वैल्यू है, इसके कॉलम को लॉक कर दिया, कॉमा लुकअप एरे यहां से यहां तक कहीं ना कहीं मैच करेगा ये, इसको लॉक कर दिया। उसके बाद एग्जिट में 0 क्लोज इट देख। अब मैं इसको ड्रैग कर लूंगा, कंट्रोल एंड आई एम डन। अगर आप देखोगे तो देखो अजीत शेरावत 10001 10001, यहाँ पे है अजीत शेरावत 10004, ये वाला अजीत शेरावत है 10004। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है सर, मैं इसको ट्राई करूंगा वैसे अभी, हाँ बिना प्रैक्टिस के नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल।